संगत जी, बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें नवरात्रे मनाने चाहिए या फिर नहीं मनाने चाहिए? क्या जिसने नामदान ले लिया है आपसे उसको नवरात्रे मनाने चाहिए या फिर नहीं मनाने चाहिए? तो बाबा जी ने क्या कहा और बाबा जी ने कैसे एक बाई को बड़े ही प्यार से समझाया, जो कि बहुत ही प्यारी बात है। अगर आप सुनोगे ना तो आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। संगत जी, एक ना बाई था। वो जो बाई था ना, वह बाई बाबा जी से बड़ा ही प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था। उसकी सेवा थी ना, जो उसकी सेवा बाबा जी की कोठी के पास ही लग गई कहीं। जैसे जो बाबा जी की कोठी है ना, उस कोठी के पास ही उस बाई की सेवा लग गई। कहते हैं जो भी हमारे दिल में चल रहा होता है ना, वह हमारा मुर्शद जरूर सुनता है। कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, अगर किसी लड़की के प्रति कोई इच्छा है, वह भी हमारा सतगुरु जानता है। किसी गाड़ी के प्रति कोई इच्छा है, वह भी हमारा सतगुरु जानता है। किसी घर लेने की इच्छा है, वह भी हमारा सतगुरु जानता है। तो कहते हैं कि जैसे वह बाई था ना, जो जिसकी सेवा बाबा जी की कोठी के पास लगी थी, तो बाबा जी ना डेली सैर किया करते थे। ये काफ़ी पुरानी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो बाबा जी ना डेली सैर किया करते थे। जब बाबा जी सैर किया करते थे ना, तो बाबा जी ने जब भी उसको देखना, उसको राधा स्वामी करनी, और उसने भी बाबा जी को राधा स्वामी करनी, और बाबा जी ने भी स्माइल करनी, उसने भी स्माइल करनी। जो सेवादार था, कभी कभी कुछ ना कुछ बातचीत भी हो जाया करती थी। तो ऐसे ही काफ़ी समय से चलता आ रहा था कि डेली उसने अपने टाइम पे आ जाना, तो सेवा पे अपनी सेवा करने लग जाना। बाबा जी ने सैर पे आना, राधा स्वामी करने और चले जाना। कभी कभी बात होती थी। हुआ कुछ ऐसे, एक दिन वह बाई था ना, जो वह बाई आया नहीं वहां पे सेवा करने के लिए। बाबा जी तो अपने टाइम पे आ गए सेवा सैर करने के लिए, लेकिन बाबा जी को ना वह बाई दिखा नहीं। बाबा जी ने सोचा हो सकता है कोई काम पड़ गया हो, चलो कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, 1.5 से 2 घंटे के बाद वह बाई आ गया। वह बाई आने के बाद क्या किया उसने, उसकी जो सेवा थी, उस बाई ने वो सेवा करनी शुरू कर दी। अब बाबा जी जैसे सैर कर रहे थे ना, सैर करते करते घूमते ऐसे, वो फिर से उस बाई के पास आ गए। बाबा जी, उस बाई ने राधा स्वामी बुलाई बाबा जी को, बाबा जी ने भी राधा स्वामी बुलाई उस बाई को। तो बाबा जी कहने लगे क्या हुआ, आज लेट हो गए आप? तो वह बाई कहता कि बाबा जी, मेरी जो वाइफ है ना, मेरी वाइफ माता रानी जी को बहुत मानती है, और जो 9 नवरात्रे होते हैं और वो उसने रखे थे, जो व्रत होते हैं वो भी रखे थे। और उस आज अष्टमी थी, जिस दिन होता है ना कि बच्चे जाते हैं घर पर, प्लेट लेकर जाते हैं और गिफ्ट भी मिलते हैं बच्चों को, और कड़ाह पूड़ी और कंजकें बोलते हैं जिसको, छोटी छोटी बेटियां होती जो, तो बोलते वो सारी बेटी हमारे घर पर कंजकें आई थी, बच्चे आए थे। तो मैं फिर अपनी वाइफ के साथ उसकी हेल्प करने लग गया था। तो आरती वगैरह जो भी होता है, पूजा पाठ करने लग गया था, इसलिए मैं बाबा जी लेट हो गया। तो बाबा जी चुप हो गए उसकी बात सुनने के बाद। वह बाई के मन में एक डाउट आया कि बाबा जी ने गुस्सा कर लिया इस बात का कि हमने जो नवरात्रे जो पूजा की, क्यों की। उस बाई का दिल कर रहा था कि पूछूं,
लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था कि अपना इतना बड़ा सतगुरु, अब इससे मैं कैसे पूछूं कि आप क्या नाराज हो गए हो बाबा जी। तो बाबा जी ने खुद ही उससे पूछ लिया, क्या हुआ, कोई बात करनी है। तो फिर वो बाई ने कर ही ली, क्योंकि जो हमारा सतगुरु होता है ना, उसको हमारी अंदर की बातें सारी पता होती है कि हम क्या सोचने वाले हैं और क्या सोच रहे हैं। एक तो होता है कि हम सोच रहे हैं, वो तो सिर्फ हमें ही पता है हम क्या सोच रहे हैं। एक होता है अभी अभी हमने सोचना है। वो जो गुरु होता है ना हमारा, उस गुरु को वह भी बात पता है जो अभी हमने सोची नहीं, उसको वो बात भी पता होती है। तो बाबा जी से वो बाई कहने लगा कि बाबा जी, जैसे हमने आपसे नामदान ले रखा है, हमने आपसे नामदान ले रखा है, तो जैसे हमने आपसे नामदान बाबा जी ले रखा है, तो क्या हम पाठ पूजा नहीं कर सकते? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा साहिब कहीं नहीं जा सकते क्या? बाबा जी ने कहा कि किसने कहा नहीं जा सकते? आपको जाना चाहिए, जिसको मानते हो वहां जाना चाहिए। ये एक परमार्थ का मार्ग है, बाबा जी कहते, ये परमार्थ का रास्ता है, जहां पर जो आपको बताया जाता है आपने सिर्फ वह काम करना है कि 2.5 घंटे का जो आपको समय बताया गया, जो आपको नामदान दिया गया, और जो उसके रूल बताए गए कि बाहर का नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, कुछ गलत मलत नहीं खाना, इन बातों को फॉलो करना है। बाकी आप जिस भी धर्म से हो, आपको वहां जाना चाहिए, मानना चाहिए, कोई बात नहीं है। बाबा जी कहते देखो, जो रास्ता आपको भक्ति की तरफ लेकर जाता है वह रास्ता कभी भी गलत नहीं हो सकता। बाबा जी कहते जैसे आपने अपने घर पर आज जल्दी उठे होगे, नहाए होगे, घर साफ किया होगा, माता रानी जी की फोटो रखी होगी, जोत जगाई होगी, हलवा पूड़ी बनाया होगा, कितनी रौनक लगी होगी आपके घर पर, और साथ ही साथ बच्चे आए होंगे, तो घर का माहौल बहुत ही बढ़िया होगा आपके। वो भाई कहने लगा, हाँ जी, मेरी जो वाइफ है बहुत ही मानती है माता जी को, माता रानी को। तो बाबा जी कहते जो रास्ता आपको भक्ति की तरफ लेकर जाता है ना, हमें उसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि ये रास्ता गलत है। भक्ति का रास्ता कभी भी गलत नहीं होता। जैसे कोई किसी को भी मानता है ना, तो उसको मानने दो, वो गलत नहीं होता। हम जहाँ जाते हैं हमें वहाँ जाना चाहिए। बाकी अगर कोई किसी को मान रहा है, हम भी उसकी अगर हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ में, तो ये एक भक्ति का रास्ता है, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि अगर जैसे आपकी वाइफ मानती है तो आपको उनकी हेल्प करनी है। अगर वो पूजा करती है, कुछ भी करती है, आपको करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और संगत जी, बाबा जी ने ना एक और बहुत ही प्यारी बात समझाई, जो कि मुझे बड़ी पर्सनली अच्छी लगी, आप सबको भी अच्छी लगेगी अगर आप पूरे गौर से मेरी बात सुनोगे, पूरे दिल से सुनोगे, समय थोड़ा सा निकाल के सुनोगे। फिर वह बात है ना जो बाबा जी की, आपको बड़ी प्यारी लगेगी, और आप इस बात को एक बार सोचोगे भी कि ये बात बाबा जी ने बिल्कुल ठीक बोली। वह बात ये थी, बाबा जी उस भाई को समझाने लगे। बाबा जी कहते कि जैसे हम किसी भी धर्म के होते हैं ना, जैसे हम हिंदू हैं, हम मंदिर जाते हैं बचपन से ही, सिख फैमिली से है, हम गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं बचपन से ही, मुस्लिम है तो मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, ऐसे। तो जो भी कोई किसी भी धर्म से है ना, तो वो अपने बचपन से लेके जवानी तक काफ़ी समय वहाँ पर जाता होता है। जब बाबा जी कहते हैं आप नामदान ले लेते हो, फिर आप उन चीज़ों को जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करते हो। बाबा जी कहते हैं जो जैसे आपने क्या किया, नामदान ले लिया, अब आप क्या करते हो, नामदान लेने के बाद इन सारी चीज़ों को ना जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करते हो। आपका दिल नहीं करता, जबरदस्ती इग्नोर करते हो, जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करते हो कि नहीं, मैंने एक नामदान ले रखा है बाबा जी से, मैं अभी मस्जिद नहीं जाऊंगा, मैंने नामदान ले लिया, अब तो मैं तो अभी सिमरन करता हूँ, भजन करता हूँ, अपने सतगुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर।
तो बाबा जी कहते अगर ऐसी बातें सोचोगे ना, फिर आपका भजन और सिमरन भी नहीं बनेगा। अगर जैसे आप अपने घर पर स्टार्टिंग से ही कोई जोत जगा रहे हो, धूप जगा रहे हो, किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, तो नामदान लेने के बाद अगर आप उसको एकदम से छोड़ दोगे ना, जैसे नामदान लिया एकदम से ही उसको छोड़ दिया, फिर होगा पता क्या बाबा जी कहते हैं, जब आप सिमरन पर बैठोगे, भजन पर बैठोगे, तो होगा जे आपको वो चीज़ें सताएंगी। जैसे आपने क्या किया, आपने जबरदस्ती मंदिर जाना बंद कर दिया। आपको एक आदत थी, सुबह आप 7 बजे नहाते थे, नहाने के बाद नए कपड़े डाल के मंदिर जाते थे। 8 बजे आप मंदिर जाकर वहाँ पर जल चढ़ाकर वापस अपने घर पर आते थे, फिर अपना खाना खुना खा के काम पे जाते थे। तो अगर आपने नामदान ले लिया, अब आप इसको जबरदस्ती इग्नोर कर रहे हो। कहने का मतलब दिल नहीं कर रहा जाने को, दिल कर रहा है जाने को, लेकिन जबरदस्ती आप इसको मना रहे हो कि नहीं जाना। तो फिर जब सिमरन पर भजन पर बैठोगे, फिर मन आपका उधर लेकर जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की आदत डाल ली है ना अपने मन को, अपने शरीर को, वो चीज़ें अगर इसको नहीं देंगे, फिर ये जबरदस्ती हमारे ख्यालों में आएगी। तो बाबा जी कहते हैं इसको बंद नहीं करना, आपने वहाँ जाना है। जैसे कोई भी जाता है, जहाँ भी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, जहाँ पे भी कोई जाता है ना, वहाँ जाओ आप। और आपने जो घर पर भी मंदिर बना रखा है, पूजा करते हो, जोत जगाते हो, सारा कुछ करो। लेकिन ये सारा कुछ करते करते बाबा जी कहते, जो उस गुरु के साथ वादा किया है ना 2.5 घंटे का, जो गुरु के साथ वादा किया, वो वादा नहीं भूलना। बाबा जी कहते 2 घंटे सिमरन का, आधा घंटा भजन का। तो बाबा जी कहते जब ये वादा नहीं भूलोगे ना, जो आपने किया था अपने गुरु के साथ, होगा क्या, आपको ना अपने आप ही अंदर से रस आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने आप ही ना अंदर से वह शब्द की लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं जब अपने अंदर से शब्द की लज्जत आनी शुरू हो जाएगी ना, तो ये जितनी भी चीज़ें आप करते हो ना, ये अपने आप ही सारी आपको अपने आप ही दूर हो जाओगे। एक तो ऐसे दूर हो रहे हो कि दिल कर रहा है मैं जाऊं, जबरदस्ती मना रहे हो, जबरदस्ती समझा रहे हो नहीं रहने को, नहीं नहीं ऐसे। लेकिन एक चीज़ है कि सच में दिल नहीं कर रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सिमरन और भजन करूंगा और उस परमात्मा के साथ जुड़ूंगा। ये बात अलग हो जाती है। तो बाबा जी कहते हैं अगर आप 2.5 घंटे बैठोगे, आपके अंदर पूरा आप अपने गुरु के लिए प्रेम से भर जाओगे। जब बाबा जी कहते हैं अपने गुरु के लिए प्रेम से भर जाओगे ना, तो होगा क्या कि कहीं जाने को दिल नहीं करेगा, कुछ खाने को, पीने को, सोने को। रात की बाबा जी कहते वेट किया करोगे, रात की वेट किया करोगे कि कब रात आएगी, कब सन्नाटा होगा, कब ये सारे के सारे घर वाले सोएंगे, कब मैं अपने सतगुरु की याद में बैठूंगा। ऐसा आपका माहौल बन जाएगा। तो देखो, कोई भी मेरा भाई है, बहन है, कोई भी पाठ पूजा करता है, नवरात्रे करता है, कुछ भी करता है, कोई बात नहीं, करो आप। लेकिन एक बात का दिमाग में अपनी ख्याल रख लो कि 2.5 घंटे वादा किया था अपने गुरु के साथ, वह निभाना है आपको। बाकी अब जो मर्जी करो, खुली छूट है आपको। नवरात्रे मनाने मनाओ। बच्चे देखो कितने खुश होते हैं जब घर पर आते हैं, जब गिफ्ट मिलता है। कड़ाह और जो कड़ाह पूड़ी तो घर वालों को दे देते हैं, जल्दी जल्दी उसमें से गिफ्ट निकालते, पैसे निकालते भाग जाते हैं। छोटी छोटी बेटियां होती है तो बड़ी प्यारी प्यारी आती हैं, उनके पैर धोते हैं, पैर धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं, माथा टेकते हैं उनको। छोटी छोटी कंजकें होती हैं, माता रानी का रूप ही होती है। माता रानी जी भी बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी। तो हमें जिसको भी मानते हैं मानो, सच्चे दिल से मानो। लेकिन अगर गुरु बना लिया है, गुरु के जो हुक्म है उसको फॉलो जरूर करना है आपने, उसको फॉलो जरूर करो। कहीं पे भी बैठे हो, सिमरन अपने गुरु का करो। कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, खुली छूट है, जाओ, लेकिन सिमरन अपने गुरु का करो। क्योंकि आपने वहां से सिमरन ले लिया है,
तो इसलिए आज आपका जो नवरात्रि वाली बात थी संगत जी, उम्मीद है कि क्लियर होगी। तो एक माता रानी जी का और बाबा जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, वह हम आपको कल बताएंगे। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी तो आपने कुछ नहीं सीखा, आने वाले टाइम में बहुत कुछ सिखाएंगे। तो अगर आप सीख लोगे, आप अपने भीतर से 10वां द्वार खुलता हुआ देखोगे, अपने भीतर से शंख की आवाज़ सुनोगे, अपने भीतर से घंटियों की आवाज़ सुनोगे, अपने भीतर से उस परमात्मा का अपनी आत्मा का मिलाप होता हुआ देखोगे। देखो अभी शब्द धुन है ना, जो उसका नाम ही लो वो स्टार्ट हो जाती है राइट कान से। तो चलो अभी हम जो संगत के सवाल है वह पढ़ लेते हैं। आज ना संगत जी बात कुछ ऐसी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आज बहुत सारे सवाल कर दिए संगत ने। तो हम तो आपको पता ही है, हम सारे संगत के जितने भी सवाल है सबका जवाब देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं एक एक करके, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, फिर हमने भी बैठना होता है सिमरन भजन पर, इसीलिए फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बाबा जी की दया मेहर से मैं जो भी करता हूँ उस मालिक की दया मेहर है मेरे ऊपर, ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो सबसे जो पहला कमेंट है, सबसे पहला कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, बच्चों के साथ जो दुख बीमारी आती है क्या पहले से सब लिखा होता है, और जो जादू टूना क्या सच होता है? देखिए जैसे हमारे अंदर जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, ठीक है। अब हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है ना, ये हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है, ये हम अगला जो जन्म है ना हमारा, हम ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है ना, ये प्रेजेंट चल रहा है हमारे अगले आने वाले जन्म माइकल का, कि हम कैसा जन्म चाहते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगला जन्म होगा बड़े अच्छे घर पर, किसी भी चीज़ की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हमें बना बनाया मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करते हैं, बुरे करते हैं तो अगला जन्म सारी उम्र स्ट्रगल में निकल जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, बीमारियां लग जाएगी। देखो कई बार क्या होता है, बचपन से ही बीमारियां शुरू हो जाती है, छोटी सी एज होती है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लगी होती है। कारण क्या? अभी बच्चे ने कौन सा कोई कर्म किया? बच्चे ने तो अभी जन्म ही लिया ना, कौन सा उसने बुरा कर्म किया? कोई उसने नहीं किया, उसने पिछले जन्म में किया। उसका जो पिछला जन्म था उसने इतने ज़्यादा बुरे कर्म किए, फिर उसको वो कर्मों का हिसाब किताब में निबेड़ने के लिए अगला जन्म लेना पड़ा। जब अगला जन्म लिया, वह कर्म था जो जन्म लेते ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि किया ही बहुत बुरा था। तो ये कर्मों का सारा हिसाब किताब होता है। अगर ये किसी बच्चे के साथ हुआ है, जैसे हमने बच्चे का लिखा, तो उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के साथ जोड़ो। सेवा करेगा ना जब वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा, वह कर्म अपने आप ही दूर हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। बाकी आपने जैसे लिखा, क्या जादू टूना सच में होता है? जिसने उस परमात्मा का नामदान ले लिया है, अगर वह जो जिसने नामदान ले लिया है ना, अगर वह सारी बातें बाबा जी की फॉलो करता है, कुछ भी गलत मलत नहीं खाता पीता, झूठ नहीं बोलता, किसी के हक की कमाई नहीं खाता, अपने हक की कमाई खाता है, कोई लालच, कोई कुछ नहीं करता, फिर उसके ऊपर कोई भी जादू टूना कुछ नहीं चलता। और वह व्यक्ति अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया भी हो, तो उसके ऊपर हाथ रख के बाबा जी का डेली सिमरन करे, और अपने हाथ में एक गिलास में पानी लेकर बाबा जी का सिमरन करे, उसको पानी को जल बना के उसको पिलाए। बाबा जी का जो प्रसाद है जो डेरे के अंदर से मिलता है, उसको हाथ में पकड़ के सिमरन करके उस व्यक्ति को खिलाए। जिसमें लगता है कुछ गड़बड़ है, वो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन खिलाना
यकीन के साथ है कि ये सच में ठीक होगा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड राधा स्वामी भैया जी एंड राधा स्वामी बाबा जी, मेरा भजन का टाइम नहीं बढ़ रहा। सिमरन तो हो जाता है पर भजन नहीं कर पाती हूँ पूरा टाइम, तो ना ही दे पाती हूँ, क्या करूँ। मीनाक्षी फ्रॉम, अच्छा मीनाक्षी जी है ये। और मुझे नामदान पहले साल अरोर में मिला था 6 मई को। मेरा भजन का टाइम नहीं बढ़ रहा। तो मीनाक्षी, देखिए मीनाक्षी बहन, पता क्या बात है, अभी नया नामदान लिया है, ठीक है। अभी मान लो मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, तो मैंने क्या किया, आपको एक एक्टिवा ला कर दी, ठीक है, आपको एक्टिवा ला कर दी। आपको उस एक्टिवा की अभी जांच नहीं है चलाने की, तो मैंने क्या किया, मैंने डेली आपको एक्टिवा थी ना जो चलाना सिखाया, पहले चलाना सिखाया कि ले बहन ऐसे चलती है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ रेस है। आपने उन चीज़ों को समझा। अब धीरे धीरे आपने 2-3 मंथ में सीख ली। अब 2-3 मंथ में आपने एक्टिवा चलानी सीख ली। जब आपने 2-3 मंथ में एक्टिवा चलानी सीखी, तो अगर मैं आपको बोलूँ कल आपकी रेस है, आपने रेस लगानी है, तो आप मुझे बोलोगे भैया क्या हो गया, मैं कहाँ से रेस लगाऊंगी, अभी तो मैंने नई एक्टिवा सीखी है, मैं रेस थोड़ी लगा सकती हूँ, भैया क्या बोल रहे हो आप। तो सेम ऐसे ही जो हमारा भजन सिमरन है ना, अभी हमने बैठने की सीखना है, कैसे बैठते हैं, सिमरन कैसे करते हैं, ख्याल को इकट्ठा कैसे करते हैं, लोगों के साथ जो अपना रिश्ता है कैसे कम करते हैं, खाना पीना कैसे कम करते हैं, सारी बातें सीखनी है धीरे धीरे, फिर आगे का प्रोसेस अपने आप होगा। तो आप डेली सत्संग सुनो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। ये आपको आदत डालनी पड़ती है। जब आदत डल जाएगी ना, आपको अपने आप ही टाइम बढ़ जाएगा आपका स्मरण का और भजन का, ठीक है बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी एंड हजूर जी, वीर जी आपका सत्संग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, दिल को शांति मिलती है। शुक्रिया वीर जी, शुक्राना बाबा जी। ये सुरिंदर फ्रॉम यूके। वीर जी मैं भी इंडिया आ रही हूँ, सत्संग पूरे अक्टूबर में बाबा जी के, ठीक है जी। तो ये सुरिंदर फ्रॉम यूके से है, तो आप जैसे आ रहे हो बड़ी वेलकम है हमारी तरफ से। आओ और दर्शन करो बाबा जी के, सत्संग सुनो, सेवा करो, बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। तो बाकी आप चाहे यूके में हो, कहीं पे भी हो, मालिक आपके भीतर है, पकड़ सकते हो पकड़ लो, अंदर बैठा है आपके, हमें ढूंढना नहीं आता। जिस दिन ढूंढना आ जाएगा ना, हर टाइम मेरी तरह प्रसन्न रहा करोगे, आनंद में रहोगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, बहुत सुंदर। इनका इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में कमेंट होता है, लेकिन हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं क्योंकि फिर इंग्लिश में सबको पता नहीं चलेगा। कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत ही सुंदर सत्संग और प्रश्न उत्तर। हर दिन हम आपका सत्संग सुनते हैं और हर दिन बार बार सतगुरु जी के प्रति नया कुछ हमें मिलता है, गहरा होता जाता है, हमारे दिन की अच्छा होता है। ये इनका ये कहना है कि हम हर रोज़ आपका सत्संग सुनते हैं और डेली कोई ना कोई हमें नई चीज़ सीखने को मिलती है। एक अलग ही रूप लिया है, जैसे इन्होंने जो सत्संग सुनना शुरू किया है तो करने के लिए जी रहे हो, बहुत ही मीन्स कि इनको बहुत ही अच्छा सत्संग लगता है, इनकी लाइफ भी चेंज हो रही है, सब कुछ ये बढ़िया हो रहा है। तो ये बेंगलोर से हैं, मनोहर और रूपानी बेंगलोर से, और पूरा परिवार। तो हम आपको राधा स्वामी करते हैं, मनोहर जी, रूपानी जी, बेंगलोर से जो पूरा परिवार है, सबको हम राधा स्वामी जी बुलाते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी थैंक्स यू
कि आपने मेरे कमेंट का जवाब दिया। पता है वीर जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा सोचते कि मेरा जाना नज़दीक है। वीर जी, लाइफ उनसे देह तो ले जाने के लिए भाई जी, उसकी भी मैंने सारी फोटो सिर्फ डेरे में देखती हूँ, पर जब भी मुझे सेवा में काफ़ी दिन हो जाते हैं तो मुझे सपना ही आता है। इनका यही है कहना कि जब कभी भी इन्होंने कल बोला था कि ऐसे सपना आता है, बाबा जी अपनी गाड़ी में लेकर जाते हैं, तो इन्होंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि मेरा जाने का अभी टाइम नज़दीक आ गया। तो इनका कहना कि फ़ोटो सिर्फ डेरे में देखती है। जब भी ये सेवा में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, फिर इनको ऐसे सपने आते हैं। तो बचपन से ही हो रहा है ये, लेकिन ये गाड़ी में बैठ, कोई बात नहीं है बहन, पता क्या बात है, हमारा गुरु है ना जो, अगर सपने में हमें दर्शन हो रहे हैं, वो लेकर जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है? क्योंकि हम अपने गुरु के साथ घूम रहे हैं। तो कुछ भी हो रहा है ना, अगर गुरु साथ है तो बस आनंद लो, सिमरन भजन करो अपना, मालिक आपके ऊपर दया मेहर करे। मैं थोड़ा जल्दी कमेंट पढ़ रहा हूँ, आधे पढ़ रहा हूँ, पता क्यों? कमेंट ही बड़े ज़्यादा हो गए आज। वीर जी दो बार ही गुरिंदर सिंह बाबा जी आए हैं। वीर जी 2 बार ही बाबा जी आए हैं मेरे सपने में। एक बार नामदान के 2 साल बाद, तो मैं उस सपने में जैसे बाबा जी मेरे से दूर जा रहे थे, तो नाराज़ है। फिर उसके बाद बहुत दुख आता है, वो दुख आ गए। और अब के साल हुआ कि जैसे मैं लाइन में 10 लोग ही बैठे हैं, तो अचानक से बाबा जी आए और मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया। तो देखो, ये खुशी की बात होती है। अगर मैंने पहले भी बताया, पहले कमेंट में, हमारा गुरु है ना, सपने में आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हमें इस चीज़ को खुशी में लेना है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारा गुरु आ रहा है हमारे सपने में। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, मैंने कल से 40 दिन का चैलेंज स्टार्ट कर लिया है, 15 मिनट देने हैं, तो भी बिन नागा आफ्टर 40 डे में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपने 40 दिन का मेरी बहन चैलेंज कर लिया ना, अब आपने क्या करना है, एक तो आपने डेली नहाना ज़रूर है। कई बार क्या होता है, हम बिज़ी होते हैं घर के काम में, जहाँ आलस पड़ जाता है, जहाँ हम बीमार होते हैं, चाहे बीमार हो चाहे बिज़ी हो, कुछ भी हो, नहाना ज़रूर है। ठीक है, एक ये बात हो गई। 40 दिन जो बाहर का खाते हैं ना, अगर बहुत ही ज़्यादा दिल करे कि रह ही ना पाओ, फिर खाना है। बहुत ज़्यादा दिल करे फिर खाना है, नहीं तो मत खाना। और जो आप अपना रोटी खाते हो, उस रोटी में से थोड़ी सी रोटी भी कम करनी है। ठीक है, थोड़ी सी रोटी भी कम करनी है। जो फल फ्रूट होता है वो आपने लेना है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, और आपने एक छोटा सा भी झूठ नहीं बोलना। जैसे कि हो घर पर किसी की कॉल आ गई, झूठ बोल दिया, मैं यहाँ घूमने आई हूँ, ऐसे मैं भी नहीं मिल सकती। ऐसे कुछ भी होता है ना लाइफ में, छोटे छोटे झूठ, छोटा सा झूठ भी नहीं बोलना किसी के साथ। ठीक है, और जो सिमरन दिया है, उस सिमरन को सारा दिन करते रहना है। ठीक है, सिमरन को सारा दिन करते रहना है। और अपने आप में ही ना एक चेंज नज़र होता, आपको नज़र आएगा। 40 दिन में 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन। ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट सिमरन किया, 5 मिनट 10 मिनट भजन कर लिया, हो गए 15 मिनट। नहीं, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन। ठीक है, तो इस चैलेंज को करो, तो आप अपने आप ही, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, अपने आप कमेंट करोगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरी चेंज हो गई। अगला जो सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी और वीर जी, राधा स्वामी जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु जी। वीर जी, बेटा बिल्कुल ठीक है। ट्यूसडे को उसके जो
स्टिचिंग के जो टांके खुले हैं बाबा जी की दया से बिल्कुल ठीक है, बट अभी डॉक्टर ने रेस्ट का ही बोला है, तो मेडिसिन चल रही है वीर जी। तो बाबा जी बहुत ही दयामेर है। तो वीर जी पता नहीं क्यों जब मैं इवनिंग में भजन सिमरन करके उठती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है वीर जी? और वीर जी जो बातें आपने कही थी कि आपकी परीक्षा चल रही है, तो वह बिल्कुल सच है वीर जी। ऐसे इंसान जो 13 साल से कभी बात नहीं की, अब कॉल करते हैं, बट वीर जी मैं कॉल पिक नहीं करती क्योंकि मेरा मन नहीं करता। बाबा जी से कहती हूँ कि प्लीज़ आप ही सबको संभालना। तो देखो, ये बिल्कुल आपने जो कॉल वाली बात कही ना, मेरे को हंसी इसीलिए आ गई, मेरे को मेरा दोस्त याद आ गया। हंसी हंसी आ गई मेरे को कॉल वाली बात सुन के ना। मेरे को दोस्त था मेरा, उसी टाइम मेरे को ना वो दोस्त याद आ गया। दोस्त इसलिए मेरे को याद आ गया, मेरा ना दोस्त था एक, मेरा दोस्त था, उसकी ना कोई दोस्त, तो उससे वो बहुत करता था प्रेम, शादी करना चाहता था उससे। तो उसकी जो कोई अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों में उसने भी ब्लॉक कर दिया, उसने भी ब्लॉक कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। तो इसने लड़की ने क्या किया, इसने ब्लॉक खोल दिया, लेकिन उसने कभी भी ब्लॉक नहीं खोला उस लड़की ने। अब इसने क्या किया, जो मेरा दोस्त था काफ़ी समय उसका इंतज़ार करता रहा, बहुत टाइम इंतज़ार किया, कोई उसकी कॉल नहीं आई, ना कुछ पता उसका कहाँ चले गए कहाँ नहीं, घर भी चेंज कर लिया उन्होंने। अब हुआ क्या कि इस लड़के ने सोचा, मैं अपने साथ उसको रखता था कि तू टेंशन मत लिया कर, बाबा जी सारा कुछ ठीक करेंगे। तो उसकी जो एज थी वो कंप्लीट हो गई थी, जितनी होती है नामदान के लिए, उसने नामदान ले लिया, उसको मिल गया। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने कहा अपना, अब ना उसकी तरफ ध्यान था ना जो, उसको आउट कर, बाबा जी की तरफ ध्यान लगा, डेली सिमरन भजन कर। बोलता ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे करूँगा। मेरी बात मानी उसने, डेली भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, जिसकी 5 साल से कॉल नहीं ना आई थी, 5 साल बाद उसकी कॉल आ गई, वही लड़की की। उसने, लड़के ने तो अपना नंबर चेंज नहीं किया था, तो उसको वो बहुत करता था उसके साथ, उसको यही था कि किसी न किसी दिन कॉल आएगी। लेकिन जिसने 5 साल से कॉल नहीं ना की, अभी ये सिर्फ 2 से 3 मंथ ही बैठा सिमरन और भजन पर, इसको उसकी कॉल आ गई। मेरे को बोलता उसकी कॉल आ गई, मैं कहा आगे कर लो फिर शादी। तो ऐसे होता है हमारे साथ, जो हमारे जीवन में कभी निकल गया है ना, वो सारा कुछ वापस आने लगता है। जिस चीज, सीधी सी बात है संगत जी, देखो जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं ना, ये सारी चीज़ें ना उस मालिक की बनाई है, लेकिन अगर हम मालिक के पीछे भागेंगे फिर ये सारी चीज़ें हमारे पीछे भागेंगी। तो इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। बाकी रही आपके गुस्से की बात, तो गुस्सा मत किया करो, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत हंसी मखौल कर लिया करो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, 5-10 मिनट 15 मिनट कोई कॉमेडी देख लिया करो, तो ठीक हो जाएगा। होता क्या है, हम एक ही तरफ सारा कुछ कर लेते हैं ध्यान, फिर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी अगर ऐसा गुस्सा आए, कॉमेडी होते हैं ना जो शो, वो 10-15 मिनट के लिए देख लिया करो, ज़्यादा नहीं, आदत नहीं डालनी, बस 15 से 10 मिनट के लिए देखो, हस्बैंड के साथ बैठो, थोड़ा मजाक हंसी करो, बच्चों के साथ हंसी मजाक करो, तो ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। सबसे बढ़िया बात है कि आपका बेटा ठीक है। और मुझे दोस्त की याद दिला दी आपने। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूड़ जी, राधा स्वामी, मैं सोनी यूपी से। तो कहते हैं कि भाई जी मैं रोऊंगी नहीं सुनती तो हूँ आपकी सारी वीडियो। इनका कमेंट है कि मैं यूपी से हूँ, तो मैं भाई जी आपकी, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, शायद यही लिखा, मैं आपकी सारी वीडियो डेली सुनती हूँ, शायद यही लिखा है।
कुछ प्रॉपर ठीक नहीं लिखा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी पहले डेली 3 बजे उठ जाती थी, पहले डेली 3 बजे उठ जाती थी, अब 2 दिन से 4 बजे जाग खुलती है। तो वीर जी जिस वजह से भजन सिमरन जस्ट 1.5 घंटा ही बन पाता है तो बहुत ही दुख होता है वीर जी कि मेरा भजन सिमरन का टाइम बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। वो कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी क्या हुआ है आपकी लाइफ में, जैसे आपके बेटे की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना, तो लाइफ में थोड़ा हो जाता है तो फिर इसीलिए होता है। बाकी कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लो, बस आप जितना भी हो रहा है आप करो, एक भी छुट्टी मत करना, ठीक है। अगला जो सवाल है राधा स्वामी वीर जी जब कोई बाबा जी की सेवक बाबा जी का जब कोई बाबा जी का सेवक बाबा जी का भजन सिमरन करके मुसीबत में पार रहा हो तो बाबा जी अपने सेवक के पास जाएंगे, चाहे वो जेल में हो या अपने घर पर। तो इनका ये कहना है कि जब कोई बाबा जी का सेवक उनको पुकारता है ना तो बाबा जी जाएंगे ही जाएंगे उनके पास, चाहे कोई जेल में हो चाहे कोई अपने घर पर हो। अरे जेल तो घर तो पंजाब में ही है, वो 7 समुंदर पार भी चले जाता है। मैंने खुद सब कुछ देखा हुआ है, अभी मैं वो चीज़ें बता नहीं सकता आपको, सारा कुछ देखा हुआ है। बिना किसी एरोप्लेन बिना किसी गाड़ी बाबा जी बैठे अपने रूम में हैं और वहाँ से कॉल आ जाती है कि बाबा जी यहाँ अमेरिका में है और यहाँ पे बाबा जी हमारे घर पर बैठे थे और सबका हालचाल पूछ के वापस चले गए। ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते, वो बातें मना की है हमें बताने के लिए। अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, ये नीता देवी जी है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी बाबा जी और हजूर जी को भी राधा स्वामी जी भाई जी बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। तो भाई जी मुझे नहीं पता कि बाबा जी जेल किससे मिलने गए थे, तो भाई जी मैं आपके सत्संग में यही देखती हूँ कि आज आप कौन सी अंदर की बात बताएंगे, क्योंकि ये बातें सुनकर भजन सिमरन में बहुत ही मन करता है। देखो भजन सिमरन करने का मन करता है तो हमें करना चाहिए, तो अंदर की बातें सारा कुछ हम एक एक करके बताते हैं, सारा सब कुछ। बाकी जो जरूरी बातें होती है ना, क्योंकि हुआ क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बाबा जी का नहीं कुछ पता, ना भजन सिमरन का कुछ पता है, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ये हो गया हिलाकर रख दिया, ये कर दिया, धमाल मचा दी, ऐसे ऐसे लिख कर डाल देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर जो सच है वो डालते हैं, तो वो डालना पड़ता है नीता देवी जी जो सच है। तो बाकी अब अपना भजन सिमरन करो, वो मालिक कहीं और नहीं है। अगर आपकी सांस चल रही है, अगर आपकी आंखें देख रही है, अगर आपके कान सुन रहे हैं, अगर आपकी जुबान बोल रही है, तो समझो वो आपके भीतर है, समझो वो आपके भीतर है, उसकी दया मेर है आपके ऊपर, तो आपको भजन सिमरन करना चाहिए। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी एंड वीर जी, मैं अमन फ्रॉम लुधियाना। वीर जी मेरा भी बहुत दिल करता है डेरे जाने के लिए, सत्संग सुन सेवा करनो, पर मेरे हस्बैंड जान नहीं देंगे, तो डेरे का नाम सुन के राजी नहीं हुए क्या। देखो मैंने बहुत सी बहनों को पहले बताया है, हमें अपने हस्बैंड को ना प्यार से बिठाकर बात करनी है, समझाना कि देखो हम शादी करके आए हैं, ठीक है, आज तक आपने जो भी बातें कही हमने मानी, लेकिन ये बात है ना, जो ये हमारे गुरु की बात है, हम वहाँ जाएंगे, तो वो मना नहीं करेंगे, प्यार से बोलो, समझाओ, अच्छे से मान जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, हजूर जी, बाबा जी वीर जी,
मेरी चाची जी की डेथ हो गई, इसीलिए काफ़ी दिन से सत्संग भी नहीं सुना, तो हार्ट अटैक हो गया उनको, तो बहुत दुख हुआ हमें। तो आपकी चाची जी की डेथ हो गई, बाकी कोई बात नहीं है। सत्संग हम जो भी डालते हैं यहाँ पर ही रहता है, हम कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई फैमिली में मुसीबत है, हमें पहले उनको देखना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो अपना। और बहुत दुख हुआ हमें ये बात सुन के। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी यह गल बिल्कुल सही कही आपने कि आजकल लोग बहुत दुखी ने, सब दे यही सोच है कि कल जाना है, आज ही चले जाएं। दुनिया बहुत दुखी है, तो दुखी पर जो उसने ठीक लगा वो होना है। वो तो संगत जी इनका यही कहना है कि आजकल दुनिया बहुत दुखी है, सबका यही कहना है कल जाना है, आज ही चले जाएं। लेकिन होगा वो जो वो चाहेगा, हमारे कहने से नहीं कुछ होगा। ना तो हम अपने कहने से आए थे, ना ही हम अपने कहने से जाएंगे। जाएंगे भी उसकी मर्जी से, आएंगे भी उसकी मर्जी से। हमें बस उसके हुक्म में रहना है, उसकी रज़ा में रहना है। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, गुरु की महिमा तो गुरु ही जाने। पर हमारा ग्रुप सोचा कि मेरा मानना है तो ये है कि वीर जी गुरु से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। और वीर जी मेरे मुर्शिद तो सबसे बड़े हैं, तो वह काना है। पर भाई जी सकते हैं कि कभी भी जेल हो जाए तो माहौल ज़्यादा समझे। तो इनका कुछ ये है कि जो भी हमारा गुरु है ना, हमारे गुरु से बड़ा कोई नहीं है, ना ही हमारे गुरु से ज्ञान के बिना कोई, जैसे जो गुरु का ज्ञान होता है उससे बड़ा कोई नहीं। और कभी भी जेल हो जाए महाल रासमी। देखो हमारा गुरु है ना जो, वह हमारी लाइफ में सबसे बड़ा है, माँ बाप से बड़ा, बहनों से, वाइफ से, बच्चों से, सबसे बड़ा वो है जो हमारा गुरु है। ये हमारे जितने भी रिश्ते हैं ये हमें इस दुनिया में फंसाते हैं, लेकिन हमारा जो गुरु है वो हमें इस दुनिया से निकालता है। इसलिए हमारा गुरु बड़ा है, उसका ज्ञान भी बड़ा है। अगला जो कहते हैं, हाँ जी वीर जी, मैंने भी बहुत से ऐसी वीडियो देखी है कि बाबा जी गए जेल में, तो ये सब ऐसे ही लोग हैं जो कुछ भी गलत लिख देते हैं। तो कोई बात नहीं, बाबा जी सब कुछ देखते हैं। बाकी आप अपना सिमरन भजन करो, हमें क्या करना है किसी के लिए, उनकी लाइफ है वो जाने। हम अपना भजन और सिमरन करेंगे, बाकी वो खुश रहें, आप भी खुश रहो, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। अगला कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी का दिन से मिलना था तो जेल में गए थे, इन्हें इस नाबा की संगत। तो मैंने नाम नहीं लेना उनका, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ हो जाती है बाद में टेंशन, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो इनका ये कहना है कि नाबा की संगत पर दया हुई, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो मैं भी सुबह से संगत की सेवा में लगा था। दूसरी बार बाबा जी ने मौका मिला नाबा की संगत को, तो दर्शन का शुक्र है, बाबा जी का शुक्र है। देखो बाबा जी एक बार पहले भी आए थे नाबा में, अब फिर से आए हैं, तो बाबा जी कितनी दया मेर कर रहे हैं जो नाबा की ओर में रहते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा मन बहुत ही तड़पता डेरे जाने को, पता नहीं वीर जी क्या करूं, सबको देखती हूँ डेरे जाने को, तो मेरा मन बहुत रोता है बाबा जी के दर्शन को, बहुत तड़पता है वीर जी। देखो अगर दिल रोता है, तड़पता है, तो वेट किस बात की कर रहे हो, डेरे में जाओ। इंडिया में रहते हो ना, कहीं पे भी रहते हो इंडिया में, तो फिर क्या हुआ, चले जाओ डेरे में। अगला जो सवाल है, कहते हैं, आज सवाल ही बहुत ज़्यादा हो गए संगत जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, हमारे वीर जी, इन कई बार क्या होता है कोई संगत ना मीन्स की कमेंट लिखती है, लेकिन वो
अच्छे से लिखती नहीं है, फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं क्या करूँ। राधा स्वामी बाबा जी, और अच्छा से अभी इनका मुझे पता नहीं चल रहा है इन्होंने क्या लिखा है। वीडियो में मैंने देखा कि एक घोड़ा हॉर्स बाबा जी को हैंड झुका कर रहा है, बाबा जी उसके हॉर्स के बड़े प्यार से देख रहे हैं। तो वीर जी बताओ कि भाई जी क्या था। इनका ये कहना है एक ना हॉर्स, आपने वीडियो देखी होगी, जो हॉर्स बाबा जी, एक घोड़ा था, बाबा जी यहाँ गए थे ना नाभे में, तो वहाँ पे ना एक घोड़ा था, बाबा जी उसके पास आए, उसको देखा और वो जो घोड़ा था ना, वह बाबा जी को देख के अपना सर था ना जो वो झुका रहा था। देखो, जो जानवर होते हैं ना, जानवर के अंदर जो आत्मा है वो पहले कहाँ थी, पहले किस जन्म में थी, उससे पहले किस जन्म में थी, वह एक संत ही देख सकता है। तो ऐसे उस जो घोड़े में आत्मा थी ना, आपको तो वो देखने में घोड़ा ही लगेगा, हॉर्स लगेगा, लेकिन वो असल में उसके अंदर आत्मा थी। वह कौन थी, वो परमात्मा जानता है, वो हमारे बाबा जी जानते हैं। तो वो कोई होगी रूह ऐसी जो बाबा जी को जानती होगी पहले से। तो बाबा जी से मिले और उसने अपना जो सर था वो झुका लिया। तो ये पुराने मीन्स की होता है कि जैसे कोई ना कोई ऐसा कोई मेल मिलाप होता है जो कि पहले से ही जानते हैं। तो ऐसे इसीलिए होता है कि आत्मा बाबा जी को पता उसके अंदर कौन सी है। तो फिर उसने भी ऐसे नीचे कर लिया सिर। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि जाने पता नहीं बीजी क्या करूँ सबको होगा। तो अब अगला ये तो पढ़ लिया कमेंट है। अगला कमेंट है कि कमेंट ही बहुत हो गए संगत जी आज। राधा स्वामी जी, बाबा जी ये बेनती है कि हमारे राजपुरा सत्संग घर में सेवा केती बना ध्यान, प्लीज़ मेरे घर भी आओ, तो जैसे कॉफ़ी पिलाएंगे। इनका ये कहना है कि राजपुरा सत्संग घर में सेवा केती बनवा दे, प्लीज़ मेरे घर भी आओ। तो बाबा जी आप एक्सपेयर में जैसे कॉफ़ी पिलाएंगे। तो इनका ये कहना है बाबा जी हमारे यहाँ पे भी आओ, कॉफ़ी पिलाएंगे। तो सच्चे दिल से याद करोगे ना तो वो कहीं पे भी आ जाएंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बड़ा ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, दिल को बहुत खुशी हुई। हम सब सत्संग को बाबा जी के सूलों पर ही चलते हैं चाहिए, और घर पर भी रखे हमें भजन सिमरन करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। इनका ये कहना है कि हमें अपने गुरु के जो असूल है उस पर चलना चाहिए और अपने घर पर रहकर भजन और सिमरन और सेवा करनी चाहिए। यार इतने कमेंट हो गए आज। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी जी थैंक्स। तो इनका कहना है कि नीचे सत्संग भी भाई जी बहुत अच्छे हैं, तो एक्सप्लेन किया, शुक्रिया भाई जी, ध्यान बनाए रखना। बाबा जी फ्रॉम होशियारपुर, यह होशियारपुर से हैं, ये डेली हमें कमेंट करते हैं और डेली सत्संग सुनते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी मेरे प्यारे हजूर जी, राधा स्वामी भाई जी, सभी सत्संगी भाई बहनों को भी राधा स्वामी जी। तो ये अम्बाला हरियाणा से शुक्र है, बहुत बहुत शुक्राना प्यारे सतगुरु। तो ये अम्बाला हरियाणा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, तो राधा स्वामी जी, ये रेखा जी है जलंधर से। तो कैसे हो आप वीर जी? मैं बहुत ठीक हूँ रेखा मेरी बहन, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं पूजा आहूजा जी जयपुर से, राधा स्वामी वीर जी थैंक्स यू सो मच, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। गुरु कृपा फैमिली को भी राधा स्वामी। तो राधा स्वामी मेरी पूजा बहन, अपना ध्यान रखो, दूध पियो हल्दी डाल के, ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ।
अगला जो कमेंट है, वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मोटिवेशन करने के लिए। मैं डेली भजन सिमरन करती हूँ, दिन में और रात में 2 टाइम कोशिश करती हूँ 2.5 घंटे जल्दी पूरे कर सकूँ। अभी 45 मिनट ही बैठती हूँ। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। शुक्राना वीर जी। राधा स्वामी वीर जी, मोनिका। तो राधा स्वामी मेरी मोनिका बहन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो कभी भी टाइम देख के नहीं बैठना, ऐसे बैठो प्रेम के साथ, टाइम के साथ नहीं, प्रेम के साथ बैठो। अगला सवाल है, वीर जी बाबा जी की कृपा से मुझे आपसे मिलाने की इच्छा होती है। बाबा जी की कृपा से मुझे आपसे मिलने की इच्छा होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे बस सत्संगी लोगों से ही बात करना अच्छा लगता है। तो वीर जी मैंने जॉब के लिए मना कर दिया, क्योंकि वीर जी आधा कमेंट है इनका। राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी कहते हैं कि वीर जी मैं सोनी यह कह रही थी कि मैं सिमरन तो कर लेती हूँ, पर भजन सिमरन करते हुए वो नहीं, आधे घंटे से भी परसन हो गई थी। तो आत्मा से जब करती हूँ तो मैं घूमता प्लीज बताओ मैं वीर जी। इनका कहना है, राधा स्वामी वीर जी मैं सोनी ये कह रही थी कि मैं सिमरन तो कर लेती हूँ, पर भजन करती हूँ तो वो नहीं होता, आधे घंटे में परेशान हो गई। आत्मा से देखो, भजन है ना, जो भजन हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम भजन नहीं करेंगे फिर हमारी तरक्की नहीं होगी। भजन करो, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगला कमेंट हमारी जया बहन का है। कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी ज्योति, राधा स्वामी वीर जी। तो आप वीर जी आप सही कह रहे हो। बाबा जी सच्चे दिल से, बाबा जी को सच्चे दिल से याद करो तो बाबा जी जरूर दर्शन देने आते हैं। तो कोई भी जगह हो आते ही है वीर जी। आज मैं हंसी भी आई जब आपने कहा कि जय बहन नाराज़ हो जाती है। तो नहीं वीर जी, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि जब आप मेरा कमेंट रीड करते हो। तो वीर जी मेरी एक फ्रेंड के पापा है, वह बाबा जी को नहीं मानते हैं। बाबा जी जब भी अमृतसर गए थे तो तब बाबा जी ने मेरी फ्रेंड के घर के बाहर से कार में दर्शन दिए संगत को। तो मेरी फ्रेंड के पापा भी थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके पापा बहुत खुश हुए और मेरी फ्रेंड को भी कहा कि मुझे भी ब्यास जाना है, तो मुझे डेरे लेकर चलो। अब मेरी फ्रेंड अपने पापा को डेरे लेकर जा रही है। वीर जी बाबा जी को अपनी ओर जिसको लगाना होता है तो कैसे लगा ही देते हैं। तो मेरे प्यारे बाबा जी, तो वीर जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ। या सऊदी अरबिया से बहन थी। तो देखो, बाबा जी ने जिसको लेकर जाना है ना, उसको उसी गली में आकर भी ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जिसको दर्शन देने हैं वो दे ही देंगे, पीछे पीछे भागा मत करो। अगला कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी मैंने आपका सत्संग कभी सुना नहीं था। इनका कहना है, मैंने आपका ना सत्संग कभी नहीं सुना था तो नहीं था। मेरी लाइफ में ऐसे टाइम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो माइंड टिकता नहीं है कहीं पे भी कभी भी। बहुत आपका सत्संग सुन के सच में बहुत सुकून मिलता है। इनका यही कहना है कि मैंने आपका कभी भी सत्संग नहीं सुना था, तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपका जो सत्संग सुना तो मुझे सुकून मिलता है। तो देखो, टेंशन मत लिया करो, क्या ले जाओगे, कुछ नहीं ले जाओगे। सिमरन भजन करो, अगर आपको नामदान मिला है तो, अगर नहीं मिला नामदान फिर सेवा पे जाया करो। मैं जलंधर से बोल रही हूँ। सत्संग सुनकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं आंसू भी आ गए तो याद भी आ गई है। तो आंसू भी आ गए हैं, याद भी आ गई हैं बाबा जी की, तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो संगत जी, बड़ी ही मुश्किल से आज सारे कमेंट पढ़ पाया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट थे। तो संगत जी, कल फिर से एक नया सत्संग
और एक बहुत ही प्यारी साखी है, कल बताऊंगा, भी टाइम ही नहीं बचा, टाइम बहुत हो चुका है। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। और संगत जी इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, सारे ग्रुपों में शेयर जरूर करें। राधा स्वामी जी।